होपफुल कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम ना 9th क्लास न्यू बुक 2025 की जो है ना 2025 की, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले 3 लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिए होंगे, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास SI प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब SI प्रीफिक्सेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है और साथ एग्जांपल भी आप लोगों को दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली इसकी डेफिनेशन आती है SI प्रीफिक्सेस की। द SI इज़ अ डेसिमल सिस्टम। पहली बात क्या लिखनी है, SI क्या है, एक डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट। प्रीफिक्सेस जो है ना वो यूनिट लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाई पावर ऑफ 10, 10 की पावर में। बस ये इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसके साथ याद रखना है, जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी जो एग्जांपल है वो लाजमी देनी है। अब यहाँ पे आएगी इसकी एग्जांपल हमने क्या करना है, एक हमारे पास एक लार्ज वैल्यू है और एक हमारे पास क्या है, स्मॉल वैल्यू। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब इनको हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस में लिखना है। ये हमारे पास लार्ज वैल्यू थी, हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 5 × 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 कहाँ से आया है कि हमारे पास ये कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो थी। तो हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे 5 × 10 की पावर 8 मीटर। ओके, अब एक सेकंड वैल्यू हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू थी उसको कैसे लिखा है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि हमने लिखा है 6.4 × 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे कैसे आ गया, याद रखना है, जब हम इधर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। अब इसका पॉइंट जो है ना ये यहाँ पे है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लगाया हुआ नहीं था। जहाँ जिस भी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो समझ लेना है उसका पॉइंट क्या है, राइट साइड पे है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। कहाँ पे मूव करवाना है, कहाँ तक मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। ठीक है, अब इसको हम कहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5 है। तो कितने डिजिट इसने मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट इस पॉइंट ने मूव किया यहाँ तक आते आते। तो इसकी पावर क्या बना देंगे, हम 8 बना देंगे, 5 × 10 की पावर 8 मीटर। गॉट इट। अब नेक्स्ट अगर हम स्मॉल वैल्यू को देखें तो मैंने बताया कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है इसको हमने लेके आना है कहाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखें तो वो क्या है, हमारे पास 6 है। तो अब देखें, अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो कितने डिजिट ये मूव करेगा, पॉइंट 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 6.5। अब देखें 6 के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, 6.4 × 10 की पावर -5। अब -5 क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट को जो मूव करवाया है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है। याद रखना है, जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो देन हमारे पास पावर पॉजिटिव में आएगी, और जब हमारे पास पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो देन हमारे पास जो पावर बनेगी वो माइनस में बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, याद रखना है। अब डेफिनेशन देखें तो प्रीफिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड आर सिंबल एडेड बिफोर SI यूनिट। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, प्रीफिक्सेस एक वर्ड या सिंबल है जो हम यूनिट से पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक्चुअली ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्सेस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी आप लोग लिख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, और प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों ने क्या करनी है, ये वाली लिख लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल इसके बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, आप लोगों की बुक में बहुत ज़्यादा गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चंद एक लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टार्ट हो रहा है जी माइक्रो, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गैगा, ये आप लोगों की बुक में सारा टेबल गिवन है। अब सैम्बल हैं ये, ठीक, एक हमारे पास सैम्बल का कॉलम है और एक हमारे पास पावर का कॉलम है। जिस तरह अब 10 की पावर 1 है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेसी। ओके, अब सेंटी है तो इसको हम C से डिनोट करते हैं, 10 की पावर -2 आ रहा है। मिली है तो M से डिनोट करते हैं और 10 की पावर -3 आ रहा है। माइक्रो है, माइक्रो ऐसे म्यू से, इसको म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो सैम्बल है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला सैम्बल, ये म्यू है, और इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर होगी वो 10 की पावर -6 के इक्वल होगी। फिर अगर नीचे की तरफ आए तो ये देखें, किलो के है 10 की पावर 3, मेगा M से डिनोट करते हैं, बड़े M से, 10 की पावर 6, एंड गैगा G है हमारे पास, इसको G से डिनोट करते हैं और 10 की पावर क्या आ जाएगा, 9। तो ये मुकम्मल टेबल जो है ना, मैं बुक पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारे का सारा आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, ये देखें, ये वाला टेबल जो है, ये सारा टेबल आप लोगों ने याद करना है। इसमें से MCQs जो है ना बनते हैं, आप लोगों के बनेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। कहता है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द किलो इज़ द ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ आ प्रीफिक्सेस। अब देखें, कहता है कि किलो जो है ना एक वाहिद, एक अकेला बेस यूनिट है जो प्रीफिक्सेस भी है। देखें यहाँ पे प्रीफिक्सेस में ये यूज़ हो रहा है किलो। अब किलो एक बेस यूनिट भी है और प्रीफिक्सेस भी है। ठीक है, ये याद रखना है, ये MCQs पॉइंट है। अब आ जाता है जी मल्टीपल्स। प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर पॉजिटिव आर कॉल्ड मल्टीपल्स। याद रखना है, जो प्रीफिक्सेस जिनकी पावर
जो है ना 10 की पावर पॉजिटिव में होगी वो क्या कहलाएंगे मल्टीपल, और जिनकी पावर 10 की पावर क्या होगी नेगेटिव, द प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर नेगेटिव आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मल्टीपल्स कौन से होते हैं और सब मल्टीपल्स कौन से होते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पावर की 10 की जो पॉजिटिव पावर वाले होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे मल्टीपल, और 10 की जो नेगेटिव पावर वाले प्रीफिक्सेस होंगे वो क्या कहलाएंगे सब मल्टीपल। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, किलो, ठीक है, 10 की पावर 3 है, ये क्या है मल्टीपल है। 10 की पावर 6 है, ये भी मल्टीपल है। 10 की पावर 9 है, ये भी मल्टीपल है, किलो, गैगा, मेगा। अगर इसी तरह इसकी भी एग्जांपल देखें सब मल्टीपल्स की, ठीक है, तो 70 आ जाता है। 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, ये माइनस वाले जितनी भी होंगे प्रीफिक्सेस ये क्या कहलाते हैं सब मल्टीपल, और जो प्लस वाले प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, आई होपफुल कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं, यहाँ पे आना है, देखें ये मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस रखी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इनको प्रीफिक्सेस में लिख के मुझे सेंड कर देना है। कहाँ सेंड करना है, ठीक है, आंसर देना है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर मुझे देना है, ठीक है। ये जो है ना मैंने कुछ प्रीफिक्सेस, इनके 3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप लोगों ने इसका आंसर प्रीफिक्सेस में लिख के मुझे सेंड करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1.4 की तरफ, ठीक है। 1.3 हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब चलते हैं 1.4 साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, द नंबर आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लॉय पावर ऑफ, ठीक है, 10 की पावर n लिखा हुआ है, n कोई भी पावर हो सकती है, ये इसकी क्या आ जाएगी प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप लोगों ने ये याद कर लेनी है, ठीक है। बुक पे आगे पीछे लिखी होगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, जस्ट यही डेफिनेशन प्रॉपर आप लोगों ने याद कर लेनी है। द नंबर आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, विच एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10, जिसके साथ हम क्या एम्प्लॉय करते हैं, पावर ऑफ 10 का जो है ना यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, टू राइट द नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अनटिल ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट। वो कहता है कि तब तक पॉइंट को मूव करते जाना है जब तक लेफ़्ट साइड पे पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, ये देखें, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाला फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एग्जांपल है। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अब पॉइंट को यहाँ से उठा के ऐसे मूव करते आना है। अब देखें नॉन ज़ीरो डिजिट पहला कौन सा है, 8 भी आ गया, हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, नहीं, यहाँ 3 के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। देखें लेफ़्ट साइड पे पहला जो है ना नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए, ये कंडीशन है। उस वक्त आपकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। याद रखना है, तब तक इस पॉइंट को मूव करवाते जाना है जब तक लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए। दोबारा मैं रीड कर देता हूँ, टू राइट द नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने के लिए मूव द डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना है, ठीक है, अनटिल ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, जब तक 1 नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए, रिमेन ऑन द लेफ़्ट साइड पे, इस लेफ़्ट साइड पे जब तक 1 नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं रह जाएगा तब तक हमने पॉइंट को मूव करवाने जाना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का बात पूछा जाता है, इसके एडवांटेज क्या है। साइंटिफिक नोटेशंस इज़ यूजफुल फॉर राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ कन्वीनियंट वे, ठीक है, एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए कुछ स्मॉल वैल्यू या बड़ी वैल्यू को हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है इसको लिखने का, अब प्रॉपर प्रोसीजर बता रहा हूँ आप लोगों को। डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ कितना है, ये डिस्टेंस है। अब हमने ये पॉइंट हमारे पास की साइड पे है, राइट साइड पे। अब राइट साइड से पॉइंट हमने मूव करवाना है इधर, ठीक है, तब तक मूव करवाते जाना है जब तक हमारे पास पहला लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आएगा। तो अब नॉन डिजिट ज़ीरो हमारे पास कौन सा है, पहला 1 है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लेके आना है। कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। याद रखें, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। आंसर मीन पावर जो हम लिखेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव में लिखेंगे। गॉट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है ना टॉपिक है इसी का, ये देखिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायामीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का जो डायामीटर है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब देखें, इसमें पॉइंट हमारे पास कौन सी साइड पे था, राइट साइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। अब जो पॉइंट मूव करवाना है वो मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ करवाना है, ठीक है। तो कहाँ पे आना है, हमने इस जगह पे आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे,
2 × 10⁻11 मीटर। ओके, अब इसने क्या किया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव किया है, तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। याद रखना है, पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। गॉट इट। याद रखना है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में आएगी, जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे तो देन पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, गॉट इट। अब हम चलते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ओनली एक्सेप्टेड यूनिट सिंबल शुड बी यूज्ड। वो कहते हैं कि सिर्फ इस तरह का यूनिट जो है ना वो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज़ आप लोगों का यूनिट वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। किस तरह का, कि हमने जो यूनिट होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है 0.5 एम्पेयर, AMP लिख दिया है, ठीक है। अगर आप लोग वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ AMP लिखोगे तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने नहीं लिखना। अगर इस तरह लिखोगे तो ये आप लोगों का यूनिट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये मेथड गलत है लिखने का, ये मेथड ठीक है। एम्पेयर है जिस तरह, तो फर्स्ट लेटर A है तो इसके साथ मैंने बड़ा A लिख दिया। अब ये मेथड गलत है, इस तरह लिखेंगे तो इस तरह मेथड ठीक होगा। नेक्स्ट, नो फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द यूनिट। जब भी आप लोगों ने यूनिट लिखना है उसके आगे फुल स्टॉप नहीं डालना। अब एग्जांपल देखें, जैसे 20 मीटर के बाद फुल स्टॉप डाला हुआ है तो ये मेथड गलत है, ठीक है। 20 न्यूटन डैश डाल के फिर मीटर डाला हुआ है, ठीक है, तो ये मेथड भी क्या है आपका, गलत है। जो करेक्ट मेथड क्या है वो ये है, 20 मीटर। ओके, अब तीसरा पॉइंट, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बीइंग विद अ कैपिटल लेटर इवन इट नेम आफ्टर साइंटिस्ट। अब वो कहता है कि जो आपने फुल नेम लिखना है यूनिट का, जिस तरह न्यूटन, तो न्यूटन लिखते वक्त आपने यूनिट लिखते वक्त फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल लिखना है, बड़ा नहीं लिखना, ठीक है। जिस तरह देखें वाट, अब वाट है, वाट का जब अगर यूनिट लिख रहे हैं तो वाट का जो फर्स्ट लेटर W है ये क्या होना चाहिए, स्मॉल। इसी तरह मीटर है, मीटर अगर इस तरह लिखेंगे यूनिट में तो ये गलत होगा। पहला यूनिट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, मीटर। तो आप लोगों ने न्यूटन का पहला फर्स्ट लेटर N स्मॉल लिखना है, वाट का पहला लेटर W स्मॉल लिखना है, मीटर का पहला लेटर M स्मॉल लिखना है, ठीक है, यूनिट लिखते वक्त। ये 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल। ओके, अब वो कहता है कि अगर आपका जो है ना अकेला लेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूनिट के साथ अगर अकेला लेटर लिखना है तो देन आप लोगों ने, जिस तरह न्यूटन था, न्यूटन का स्मॉल n नहीं लिखना, जस्ट आप लेटर लिख ले रहे हैं, फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं, फिर आपने बड़ा लेटर यूज़ करना है, ठीक है, गॉट इट। जिस तरह हमारे पास न्यूटन का, हमारे पास 10 न्यूटन आएगा, फोर्स है ना, न्यूटन जो है ना यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो हम अगर हम मुकम्मल नाम लिखेंगे तो n स्मॉल डालेंगे, न्यूटन में स्मॉल, और अगर हम जस्ट फर्स्ट लेटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर n हम क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, गॉट इट। आगे आते हैं हमारे पास, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस मतलब कि 2 प्रीफिक्सेस हम इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह देखें माइक्रो, माइक्रो इस तरह हम नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, अगर माइक्रो और माइक्रो मीन के 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -6 टोटल कितना बनता है, 10 की पावर -12। तो हम इस तरह लिखेंगे कि 10 की पावर -12 किसके बराबर होता है, पीको के। तो हम लिखेंगे 5 पीको फैरेड, F फैरेड है, फैरेड यूनिट है इसका कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पीको फैरेड जो है ना ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा। कि हम डबल मीन के कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ भी यूज़ करेंगे एक ही प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, गॉट इट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था जो हमारा ये लेक्चर। आई होपफुल कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर होगा 5, जिसमें हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मीटर रूल और इसके लीस्ट काउंट वगैरह सारा कुछ हम अच्छी तरह स्टडी करेंगे। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वेट करें मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा अपलोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखना। आपका टीचर इजाज़, अल्लाह हाफ़िज़।